अगर काबिलियत डिग्री देखती तो ये बच्चा कभी रॉकेट तक नहीं पहुंचता। भारत की सबसे प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो चाय बेचता था, लेकिन उसके दिमाग में अंतरिक्ष बसता था। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी मोड़ पर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। भारत का गर्व कहलाने वाला अग्निबाण उस विशाल लॉन्च पैड पर अपनी आखिरी उड़ान के लिए खामोशी से खड़ा था। पूरे देश की सांसें थमी हुई थीं। करीब 800 करोड़ की कीमत और बरसों की मेहनत दांव पर लगी थी। उड़ान में बस 5 घंटे बचे थे। तभी अचानक कंट्रोल रूम में खतरे की घंटी बज उठी। रॉकेट का एक अहम सिस्टम जवाब देने लगा। देश के नामी वैज्ञानिकों के माथे पर पसीना छलक आया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ छुपी है। हर स्क्रीन पर लाल चिन्ह चमक रहे थे। माहौल ऐसा था जैसे किसी ने समय को जकड़ लिया हो। मुख्य वैज्ञानिक प्रोफेसर समीर राव बेचैनी में आगे पीछे टहल रहे थे। उन्होंने तेज आवाज में कहा, "ये कैसे हो सकता है? रात भर सारी जांच पूरी हुई थी।" युवा वैज्ञानिक नील कामले कांपती आवाज में बोले, "सर, ईंधन के बहाव में बहुत ही छोटा सा फर्क आ रहा है। इतना छोटा कि मशीनें पकड़ नहीं पा रही हैं, लेकिन यही फर्क उड़ान के वक्त रॉकेट को तोड़ सकता है।" समीर राव ने घड़ी देखी। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। उन्होंने भारी स्वर में कहा, "अगर 20 मिनट में हल नहीं निकला तो मिशन रोकना पड़ेगा।" कंट्रोल रूम के बाहर एक छोटी सी चाय की टपरी थी। वहां 14 साल का एक दुबला सा लड़का चाय उबाल रहा था। नाम था मोहन, लेकिन सब उसे कन्हा कहते थे। कपड़े पुराने थे, हाथों पर चाय के दाग थे, मगर आंखों में गहरी चमक थी। वो अंदर से आती आवाजें सुन रहा था। उसने खुद से कहा, "आज बड़े साहब कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं।" कन्हा ने 5 कप चाय ट्रे में रखी और पीछे वाले दरवाजे से अंदर चला गया। रोज की तरह किसी ने उसे रोका नहीं। उसे क्या पता था कि आज उसका कदम इतिहास बदलने वाला है। अंदर का नजारा डराने वाला था। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर उलझे हुए हिसाब तैर रहे थे। वैज्ञानिक सिर पकड़े बैठे थे। सुरक्षाकर्मी ने कहा, "कन्हा, चाय रख और जल्दी निकल जा। आज हालात ठीक नहीं है।" कन्हा ने जैसे ही ट्रे रखी, उसकी नजर मुख्य बोर्ड पर चली गई। वहां एक लंबा सा हिसाब लिखा था और बीच में एक चिन्ह अटका हुआ था। कन्हा वहीं ठटक गया। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी। उसने धीमी आवाज में कहा, "साहब, यहां जोड़ नहीं, घट होना चाहिए।" पास खड़े एक इंजीनियर ने उसे डांटा, "अरे चाय वाले, अपनी हद में रह।" कन्हा घबरा गया, लेकिन पीछे हटने से पहले प्रोफेसर समीर राव की आवाज गूंजी, "रुको, तुमने क्या कहा?" पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। कन्हा ने हिम्मत जुटाई और बोला, "साहब, जब आग ऊपर जाती है तो दबाव पीछे की ओर लगता है, जैसे केतली की भाप ढक्कन को उछाल देती है। अगर यहां चिन्ह उल्टा कर दो तो हिसाब बैठ सकता है।" कुछ लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, "यह वक्त की बर्बादी है।" नील ने नाराज होकर कहा, "सर, ये अनपढ़ है, इसे क्या पता गणित क्या होता है।" समीर राव ने सख्त स्वर में कहा, "चुप रहो, कई बार किताब से ज्यादा जिंदगी सिखा देती है।" उन्होंने कन्हा से कहा, "दिखा सकते हो?" कन्हा आगे बढ़ा। उसने जेब से कोयले का टुकड़ा निकाला और बोर्ड पर एक सादा सा नक्शा बना दिया। उसने दबाव और बहाव की दिशा समझा दी। समीर राव की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत सिमुलेशन चलाने को कहा। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ने लगे। फिर अचानक हरे अक्षर उभरे। गलती ठीक हो गई। पूरा कंट्रोल रूम खुशी से भर गया। समीर राव की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, "बेटा, तुमने देश को बचा लिया।" कन्हा बस मुस्कुराया और बोला, "साहब, अगर काम हो गया तो मैं जाऊं? मां दवा का इंतजार कर रही होंगी।" लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। मौसम ने एक और परीक्षा रख दी। समुद्र की हवा तेज हो गई थी। नील बोला, "सर, इस हवा में उड़ान खतरनाक है।" समीर राव फिर कन्हा की ओर मुड़े। कन्हा ने शांत स्वर में कहा, "हवा दुश्मन नहीं है। सही ढंग से साथ दिया जाए तो वही ऊपर उठाती है, जैसे पतंग।" बहस छिड़ गई। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक गुस्से में बोले, "ये पागलपन है।" तभी कन्हा रोते हुए बोला, "साहब, मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन मेरे पिता यहाँ कैंटीन में काम करते थे। उन्होंने ही मुझे सपने दिखाए। उनकी मौत एक मशीन की गलती से हुई। तब से मैंने ठान लिया कि मशीनों की भाषा सीखूंगा।" कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर राव ने फैसला लिया। उन्होंने हवा के साथ चलने की रणनीति अपनाई। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1। रॉकेट उठा। हवा से लड़खड़ाया, लेकिन फिर संभल गया। हरे संकेत जल उठे। मिशन सफल हुआ। कुछ देर बाद समीर राव चाय की टपरी पर पहुंचे। उन्होंने कन्हा को सलाम किया और कहा, "आज तुम हमारे गुरु हो।" देश ने कन्हा को पहचान दी। उसकी मां का इलाज और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार ने ली। 10 साल बाद उसी लॉन्च पैड पर एक युवा वैज्ञानिक खड़ा था। नाम था डॉक्टर मोहन राव। वही कन्हा। उसके हाथ में अब कोयला नहीं, डिजिटल पेन था। रॉकेट फिर उड़ा। आज कन्हा चाय नहीं बना रहा था, भविष्य बना रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि काबिलियत डिग्री की मोहताज नहीं होती। सपने उम्र या हालात नहीं देखते, और ज्ञान किताबों से ज्यादा जिंदगी से मिलता है। तो दोस्तों, अगर सपना छोटा लगे तो याद रखो, बड़ी उड़ान छोटी चिंगारी से ही शुरू होती है।
ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़ें। अगर आपको प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो चैनल ऑल स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आप इस कहानी से क्या सीख लेकर जा रहे हैं।